जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। अभी पिछले प्रसंग में आपने श्रवण किया कि राजा दशरथ युवराज पद देने के लिए प्रभु श्री राम को गुरु जी से आदेश प्राप्त कर चुके और युवराज पद देने की तैयारी का जो उत्सव होता है वो सारे उपक्रम हो रहे हैं। आगे कथा श्रवण कीजिए। सुनि सनेह साने बचन मुनि रघुबर ही प्रशंस राम कसन तुम कहु अस हंस वंश अवतंस। पिछले प्रसंग में आपने श्रवण किया बरनि राम गुणशील स्वभावु बोले प्रेम पुलकि मुनि राउ भूप सजऊ अभिषेक समाजु चाहत देन तुम्हें जुबराजु राम करहु सब संयम आजु जो विधि कुशल निबाहे काजु गुर सिख देई राय पै गयऊ राम हृदय सभी समय भयऊ जन में एक संग सब भाई भोजन शयन के लीलरिकाई करन वेद उपबीत पिया संग संग सब भय उछा। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे श्री राम जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कनक छेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए, परंतु विमल वंश अनुचित एको बंधु भी आई बढ़े अभिषेक प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई हरऊ भगत मन के कुटिलाई तेहि अवसर आये लखन मगन प्रेम आनंद तन माने प्रिय बचन कही रघुकुल कैरव चंद। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही यानी मेरा ही होता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजई बाजन विविध विधाना पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना भरत आगमन सकल मनावई आवहु बेगी नयन फल पावई हाट बाट घर गली यथाई कहीं परस पर लोग लोगाई काली लगन बलि के तिकबारा पूजे विधि अभिलाषु हमारा कनक सिंहासन सिय समेता बैठई राम होई चित चेता सकल कहीं कब होई काली विघन मनावई देव कुचाली
तिनहि सुहाई न अवध बधावा, चोरहि चांदनी राति न भावा। सारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पायलय परही। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिय सोई आजू। राम जाहि बन राज तजी, होई सकल सुर काज। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी के आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र ही आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे, जब सीता जी सहित श्री राम जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मनचीता होगा, मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं कि भैया अगर ये युवराज बन गए और अयोध्या में रह गए तो हम जिस लिए अवतार हुआ है प्रभु का, वो कार्य तो अधूरा रह जाएगा। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं और कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर विनय ठाड़ी पछिताती, भयउ सरोज विपिन हिमराती। देख देव पुनि कहि निहोरी, मातु तो ही नहीं थोर खोरी। विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानऊ सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाई अवध देवहित लागी। बार बार गई चरण सकोचे, चली विचारि विबुध मति पहुँचे। ऊंच निवासु नीच कर तूते, देख न सकहि पराई विभूति। आगिल काजु विचारि बहोरी, करिहै चाह कुशल कबि मोरी। हरषि हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दसाधु सह दुखदाई। नाम मंथरा मंदमते, चेरि कैकेयी केरि। अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरा मति फेरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्म बस ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते, परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथपुरी
अयोध्या में आई, मानो दूसरा दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। देखे मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछत लोगन काहू चाहू, राम तिलक सुनि भाउर दाहू। करई विचारु कुबुद्धि कुजाति, होई अकाजु कवन विधि राति। देखि लागे मधु कुटिल किराते, जिमि गवत कैले कहीं बाते। भरत मातु पै गई बिलखानी, का अनमनि हस कहति रानी। उतरु देई न लेऊ सासु, नारी चरित करि ढारई आंसू। हंसि कह रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिखयस मन मोरे। तबहु न बोली चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कारी जनु सापिनी। सभय रानी कहति कि न कुशल राम मई पालु। लखन भरत रिपुदमन सुनी, भाकुबरी उरताल। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। इसमें उसका भी दोष क्या है? माता सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि को, पहले ही मंद बुद्धि थी वैसे भी पलट दिया। वह दुर्बुद्धि नीच जात वाली दासी विचार करने लगे कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा कि तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है। तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र जी, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख दे हमई को माई, गालु करब कहीं कर बलु पाई। रामई छाड़ कुशल कहीं आजू, जही जने सुदेई जुबराजू। भयउ कौशलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखऊ कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकि मोर मनु शोभा। पूत विदेश न सोचु तुम्हारे, जानती हूँ बस नाहूँ हमारे। नींद बहुत प्रिय से जतुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहुअर गानी। पुनियत कबहु कहति घर फोरी, तब धर जीभ कढ़ावहु तोरी। काने खोरे कुबरे, कुटिल कुचाली जानती। अभिषेक पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कानी। वह कहने लगी कि हे माई, हमें कोई
क्यों शिक्षा देगा, सीख देगा। मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़ कर बोलूंगी। हमारे पास कौन सा बल है। रामचंद्र जी को छोड़कर आज और किसकी कुशलता है, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है। तुम्हें तो शक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रह घरफोड़ी, कहीं कि जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ कर निकलवा लूंगी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रिय बादिन सिख दीन उतोही, सपन उतो पर को पन मोही। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा पुर जही दिन होई। और फिर बोले, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुमको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम जी का राज्य तिलक होगा। ये कैकेयी के सुंदर वचन हैं। शुरू के, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुआई। राम तिलक जो साचहु काली, देव मागु मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह रघुवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को जो भी अच्छा लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। ऐसा कैकेयी कह रही हैं मंथरा को। कौशल्या सम सब महतारी, राम सहज सुभाय पियारी। मुँह पर करही स्नेह विषेखी, मैं कर प्रीति परीक्षा देखी। राम जी को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीत की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म दे करी छोहु, हो राम सिय पूत पतोहु। तानत अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र जैसा पुत्र और सीता जैसी बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा। ऐसा कैकेयी जी कह रही हैं। भरत सपथ तो ही सत्य कहूँ, परिहर कपट दुराऊ। हरस समय विषमऊ करसी, कारण मोहि सुनाऊ। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह कि तू हर्ष के समय विषाद कर रही है। मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कह बजी भकरी दूजी। भोरे जोग कपारु अभागा, भले कहत दुख रहु रे लागा। कहीं झूठे पूरी बात बनाई, ते प्रिय तुमई करू मैं माई। हमहु कह अब ठाकुर तो हाथी, नाही त मौन रब दिनु राती।
करि कुरूप विधि परवश कीना, बवा सोलुनिय लैया जो दीना, को निप हो हमई कहानी, चेरी छाड़ी अब हो किरानी, जा रे जोग सुभाऊ हमारा, अन भल देखिन जाई तुम्हारा, ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिय देवी बड़ी चूक हमारी, गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, धर बुद्धि रानी, सुर माया बस बैरिनी, सुधि जानी पतियानी। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठिकुर सुहाती मुँह देखी बात कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। माया फैला रही है कुबरी, विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरे को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या मैं रानी होने वाली तो नहीं हूँ, अर्थात रानी तो होने की से रही। और हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करिए। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरनी मंथरा को अपनी सुहृद अहेतुकी हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। अब मंथरा ने कैकेयी को भी अपने मकड़ जाल में फंसा लिया। सादर पुनि पुनि पूछती होई, सबरी गान मृगी जनु मोही। तसी मति फिरी आई, जसि भाभी राशि चेरी, घात जनु भाभी तुम पूछऊ, मैं कहत डराऊ। धरहु मोर घर पूरी नाऊ, सज प्रतीत बहु विधि गढ़ चोरी। अवध साढ़ साथी तब बोली, प्रिय सिय राम कहा तुम रानी। राम ही तुम प्रिय सो पुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ फिरे रिपु होई पीड़िते। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिन्नी मोहित हो गई हो। ऐसे भावी होनहार है, वैसी बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगाकर जानकर हर्षित हुई। तुम पूछती हो, किंतु मैं कहते हुए डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की सारसाती सनी की 7.5 वर्ष की दशारूपी मंथरा बोली, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोषनिहारा, बिनु जल जारि सकई सोई छारा। जरि तुम्हारी चह सवति उखारी, रुधउ करि उपाव बरबारी। तुम्हि न सोच सुहाग बल, निज बस जानउ राऊ। मन मलिन मुँह मीठ निपुर, सरल स्वभाव। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर
बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत, कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण घेरा लगाकर उसे रूट दो, सुरक्षित कर दो। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं है। ऐसा कुबरी शिक्षा दे रही है कैकेयी को। चतुर गभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात संवारी। पठै भरत भूपन नियौरे, राम मातु मत जानब रौरे। ते वहीं सकल सवती मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पीके। सालु तुम्हार कौशलहि माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। राजै तुम पर प्रेम विसेखी, सवति स्वभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। यह कुल उचित राम कहु टीका, सबहि सोहाई मोहि सुठिनी का। गिली बात मुझ डर मोहि, देव दैव फिर सो फल होई। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन कपट प्रबोधु। कैसी कथा सत सवती के, जय विधि बाण विरोधु। चतुर गंभीर राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर हैं, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की सलाह समझिए। अब सारा माता कौशल्या पे कुबरी माता कैकेयी को पढ़ा रही है और कौशल्या को दोषी बना रही है। कौशल्या समझती है और सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, पर एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने बस में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चित करा लिया। राम को तिलक हो यह कुल रघुकुल के लिए भी उचित है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे भी तो बहुत अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दे। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावे बस प्रतीत उरयाई, पूछ रानी पुनि सपथ देवाई। का पूछऊ तुम बहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहिचाना। भयऊ पाक दिन सजत समाजू, तुम पाई सुध मोहि सनयाजू। खाई अपहरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। जो असत्य कछु कब बनाई, तौ विधि देई हमहि सजाई। रामहि तिलक काली जो भयऊ, तुम कहु विपत बीज विधि भयऊ। रेख खचाई कहूँ बल बाकी,
भामिनी भयउ दूध कई माखी, जऊ सुत सहित करऊ सेवकाई, तऊ घर रहु नयान उपाय। काद्र विनतहि दीन दुखु, तुम्हें कौशिला देव, भरत बांध गृह से हई, लखन राम के नेव। होनिहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा। अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सस्ते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ के रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ। हे भामिन, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्रों सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह पाओगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा कोई उपाय नहीं। कद्रु ने विनीता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। ऐसा उल्टा सीधा पट्टी पढ़ा के मंथरा ने कैकेयी को इतना भड़का दिया कि कैकेयी की बुद्धि भी पलट गई। शेष कथा अगले क्रम में। अब कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।